परमेश्वर को फिर से हम बहनों को इस सूम के माध्यम से प्रभु के महिमा करने के लिए एक और अवसर प्रभु ने हमें दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। पिछले दिनों में प्रभु ने हम सबको संभाल के रखा, एक और नया दिन देखने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में अवसर दिया। सबके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। आज इस मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। आज की हमारी मीटिंग सिस्टर निर्मला दिवाकर छत्तीसगढ़ प्रार्थना करके मीटिंग शुरू की जाएगी और इसके बाद परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर बिन्सी जेम्स एक गाना प्रस्तुत करेंगी और वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सूसन गीवर्गीस केरला प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आज की वचन की सेवकाई सिस्टर लीजी तोपिल के द्वारा की होगी और इसके बाद वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर फेबा जॉनसन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हर हफ्ते जैसे आज भी हमारी बाइबल किस होगी, सिस्टर लीजी तोपिल हमारी बाइबल किस ले लेंगे और सिस्टर देववती वेदी मानपुर प्रार्थना करके आज की मीटिंग समाप्त करेंगी। सभी बहन लोग बहुत ही प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर निर्मला दिवाकर प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ एक बार फिर खुदाबंद हम आपके चरणों के नजदीक आते हैं परमेश्वर। आपने हमें दिन भर संभाला परमेश्वर। हालेलुया। रात भर हमारी सुधि लिया, फिर से दिन को दिखाया प्रभु। इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। हम सब बहनों को प्रभु फिर से इकट्ठा किया परमेश्वर, आपके प्रेम, आपकी दया, आपके तरस के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद 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 करते हैं। होने दे प्रभु। हालेलुया। हम सब के जीवन में परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो जाए प्रभु। आप कुम्हार हैं, हम मिट्टी हैं प्रभु जी राजा। आप दाख लता है, हम डाली हैं परमेश्वर। आप हमें जिस रूप में ढालना चाहता है ढाल, जैसा आप हमें बनाना चाहता है बना परमेश्वर। तेरी इच्छा पूरी हो जाए हम सब बहनों के जीवन में, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता उसे काटा और आग में झोंक दिया जाता है। कहा प्रभु हमें फल बटोरने वाला हालेलुया बना परमेश्वर। हम लोगों को सुसमाचार सुनाने वाले बनाए परमेश्वर। हालेलुया। ऐसा हम सबको इस्तेमाल कर, ऐसा हृदय दे खुदावंद राजा, ताकि हम तेरे नाम की महिमा हर एक गांव में, हर एक कस्बों में जा जाकर प्रभु हालेलुया हम तेरे नाम की महिमा कर सके, लोगों को हम सुसमाचार सुना सके परमेश्वर। हालेलुया। आज का प्रभु जी हालेलुया आराधना, वचन और प्रार्थना प्रभु सब प्रभु जी हालेलुया बाइबल की हर एक चीज प्रभु तेरी महिमा के लिए होने दे परमेश्वर। हालेलुया। हम सब के जीवन में तेरी महान इच्छा पूरी हो जाए परमेश्वर। हालेलुया। तेरी महान आज्ञा पूरी हो जाए परमेश्वर। हम धन्यवाद 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 करते हैं खुदावंद राजा। हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी राजा। इस समुद्र को परमेश्वर आपने प्रभु जी हालेलुया बनाया परमेश्वर। आकाश को तंबूक समान तानने वाला परमेश्वर। हालेलुया। चुल्लू में उठाने वाला मेरा परमेश्वर। आपके जैसा कोई महान राजा नहीं है खुदाबंद राजा। हम धन्यवाद करते हैं। आपके जैसा कोई परमेश्वर नहीं राजा। हम धन्यवाद करते हैं। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा से सब कुछ हो जाएगा प्रभु। हम सबको इस्तेमाल कर प्रभु, तेरे सामर्थ्य में हम सब कुछ कर सकते हैं परमेश्वर। हम सबके जीवन से हर एक आलस्यपन, हर एक तमाम कमजोरियां, शरीर की जो लालसाएं हैं, जो बाधाएं हैं प्रभु जी, सब दूर हो जाए यीशु के नाम में। होने दे प्रभु। हालेलुया। हम आत्मा के अनुसार चलने वाले हो जाए, तेरे वचन के अनुसार हम चलने वाले हो जाए। एक बार फिर प्रभु जी हालेलुया। जब प्रभु जी हालेलुया आराधना होता है, वचन होता है प्रभु, सब में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाले बने परमेश्वर। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, स्वर्ग में सुंदर कबूल कर। आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गाना गाएंगे। बढ़ेंगे साथ मिलाकर हाथ, पहुंचेंगे हम मुकाम पर, सुनाएंगे सुसमाचार कलीसिया का,
जहाँ रखेंगे हम कदम, जयवंत होंगे वहीं पर हम, शैतान के गढ़ को ढाएंगे, मुक्ति सभी को दिलाएंगे, बढ़ेंगे साथ मिलाकर हम, पहुंचेंगे हम मुकाम पर, सुनाएंगे सुसमाचार, कलीसिया का होगा प्रसार। खेत पड़े हैं पके हुए, मजदूर अभी भी थोड़े हैं, फसल समय पर काटेंगे, हर कीमत उसकी चुकाएंगे, बढ़ेंगे साथ मिलाकर हाथ, पहुंचेंगे हम मुकाम पर, सुनाएंगे सुसमाचार, कलीसिया का होगा प्रसार, यीशु के प्रेम को दिखाएंगे, तभी तो लोग जानेंगे, प्रभु यीशु के चेले हैं, यीशु की सामर्थ दिखाते हैं, बढ़ेंगे साथ मिलाकर हाथ, पहुंचेंगे हम मुकाम पर, सुनाएंगे सुसमाचार, कलीसिया का होगा प्रसार। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। आज सुबह का वक्त हम बहनों को इकट्ठा होने के लिए आपने सहायता मदद किया, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु। आपका बहुमूल्य खून से प्रभु हमको खरीदा है, आपका संतान बनाया, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु। उतना भी नहीं, महान संगति में प्रभु हमको ले आए, इसलिए प्रभु आपको धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु का सामने विश्वास से योगी होकर हमारा जीवन का अंत तक जीने की सामर्थ्य हमको प्रदान कीजिए प्रभु, प्रदान कर दीजिए प्रभु। और आपका हमारा आत्मिक जरूरतों को और हमारा भौतिक जरूरतों को पूरा करके हमको ले चलता है, इसलिए हम प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु। आज हम आपके सामने बैठे प्रभु, आप हमको सहायता मदद करिए प्रभु। आप हमारा आत्मिक भूख को मिटा दीजिए प्रभु, और आपका आत्मिक भोजन हमें खिलाइए प्रभु। विशेष करके वचन का सेवकाई करने वाला प्रिय बहन लिजी सिस्टर को आपका बलवंत हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु। उनको प्रभु पवित्र वचन से पेश करने के सामर्थ्य और बुद्धि आप प्रदान कर दीजिए, पवित्र आत्मा का अगुवाई दीजिए, ताकि प्रभु हमारा आत्मिक उन्नति का कारण बन जाए। और इकट्ठा हुए सभी प्रिय बहनों को आपका बलवंत हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आपने हमारे लिए दिया हुआ आशीष के लिए हम फिर से धन्यवाद देते हैं प्रभु। कठिन समय में भी हमको ये जरिया से प्रभु आपका पवित्र वचन सुनने के लिए, हमको आत्मिक लाभ उठाने के लिए पिछले दिनों में आप सहायता की, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज का सेवकाई का ऊपर भी आपका अनुग्रह हम चाहते हैं, प्रिय बहन को एक बार और आपके हाथ में सौंपते हैं। ये बिंदी हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते, सुनो और ग्रहण कर लीजिए, आमीन। आमीन। अब वचन की सेवकाई का समय, सिस्टर को मैं स्वागत करती हूँ। जय मसीह की सबको। फिर से परमेश्वर ने एक और अवसर मुझे दिया है, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, आपके सामने वचन को लेकर आने के लिए। और आज का जो टॉपिक है, अक्विला और प्रिस्किला के जीवन से जो सीख हमें क्या मिलती है उसके विषय में है। अक्सर क्या है, हम इन दिनों में काफी वचन हमको मिल रहे हैं, तो हमने अक्विला और प्रिस्किला के बारे में कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन हर बार क्या है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें और सिखाता है और नई नई बातें हमें सिखाते हैं। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रेरितों के काम 18 अध्याय के चैप्टर में वहां पर लिखा हुआ है इनके जीवन के बारे में, अक्विला और प्रिस्किला के विषय में। तो थोड़ा सा स्क्रीन शेयर मैं करना चाहती हूँ।
ये है अक्विला और प्रिस्किल्ला का एक छोटा सा तस्वीर है, आपको समझ में आए होंगे। यहाँ पे और उनके पति और पत्नी दोनों, उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। तो अक्विला जो है, सबसे पहले अक्विला के विषय में बोले तो वो यहूदी पुरुष था, और पत्नी का नाम प्रिस्किल्ला था। और प्रिस्किल्ला के विषय में हमें नहीं मालूम कि वो यहूदिनी थी या और कोई राज्य के या जाति की थी करके, हमको इसका एविडेंस बाइबल में नहीं मिल रहा है। तो ये लोग इटली में थे। इटली आपको पता है ना कौन सा देश है, जहाँ सोनिया गांधी का जो देश है, इटली, रोम के अंदर है ये। इटली में वहां से इन लोग कुरिंदुस में आया, कुरिंद नाम शहर में आ गए। इसलिए आया क्योंकि वहां का राजा ने ये डिक्लेयर किया था जितने भी यहूदी लोग हैं वो सब देश छोड़कर भाग जाए। तो इनको कुरिंदुस में आना पड़ा, इसलिए वे दोनों इटली छोड़कर कुरिंदुस में आ गए। कुरिंदुस में हम देखते हैं पौलुस से मुलाकात होती है इनका, क्योंकि इनका जो उद्यम या इनका व्यवसाय, जो बिजनेस जो थे, वो दोनों का, मतलब अक्विला प्रिस्किल्ला का और पौलुस का, इन दोनों का, दोनों परिवार का क्या है, व्यवसाय एक ही था, तंबू बनाने का था। तो पौलुस भी तंबू बनाता था और बना के कई जगह पर जाते थे, वहां पर काम करता था ये तंबू का काम, और फिर परमेश्वर का वचन सुनाया करता था। तो इस वजह से क्या है, हम पढ़ते वचन में इन लोग एक साथ रहने लगे। जहां जहां पौलुस जाता था वहां सुसमाचार सुनाता जाता था। और ऐसे में क्या है, इन लोगों से मिले, अक्विला और प्रिस्किल्ला से। और वहां पर लिखा है बाइबल में 11वीं पद में 18 और प्रेरितों के का 18 का 11वीं में लिखा हुआ है, इसलिए वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। 1.5 वर्ष तक रहा है वहां पे। और फिर उसके बाद में वहां से चले जाते हैं एफेसुस की ओर, एफेसुस की ओर जाते हैं। और वहां पे मुलाकात जो है अपुल्लुस से होता है। ये नाम जो है थोड़ा सा याद करने में हम लोग को तकलीफ होती है, जैसे पौलुस है, अपुल्लुस है, एक जैसा नाम जैसा आता है। तो वहां पर क्या है, अपुल्लुस से मिलते हैं। और अपुल्लुस के विषय में लिखा है वो ज्ञानी इंसान था, ज्ञान, लेकिन वो सिर्फ यूहन्ना के बपतिस्मा के विषय में सिर्फ जानता था। यानी ये जो व्यक्ति अपुल्लुस जो था वो पुराने नियम को जानता है, यीशु मसीह की टीचिंग्स को जानता है, और लेकिन क्या है, यूहन्ना के बपतिस्मा के विषय में सिर्फ मालूम है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जो बपतिस्मा है उसके विषय में कोई ज्ञान नहीं था। तो क्या किया इन लोगों ने, क्या किया, अक्विला और प्रिस्किल्ला ने क्या किया, इनको समझाया, परमेश्वर का वचन समझाया। और कई बार हमारे जीवन में भी इस प्रकार की बात आती है कि जब मैं ये तैयार कर रही थी, प्रभु ने मेरे से भी बात किया और ये बताए कि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने अपने परमेश्वर के वचन का ज्ञान दिया है, हमें से हर एक को दिया है। ऐसा नहीं है कि हम सीख नहीं रहे, सीख रहे हैं, लेकिन कई बार हम क्या है, समझाते नहीं किसी को। मन तो करता है, परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करता है, हमारी आत्मा से बोलता है कि तुम बात करो, फलाने व्यक्ति को समझाओ, लेकिन हम क्या है, पीछे हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो। लेकिन यहाँ पर अक्विला और प्रिस्किल्ला ने क्या किया, उनको अच्छा से समझाया परमेश्वर का वचन, और आगे बढ़ते हैं। इसलिए वो एक वचन का बहुत ही, मतलब आगे बढ़कर बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाता है और उतना सामर्थी एक अगुए बन जाता है अपुल्लुस। तो इसलिए पहला अध्याय में लिखा हुआ है, वहां झगड़ा हुआ तो पौलुस बोलता कोई तो अपुल्लुस का, कोई पौलुस का बताता है। मतलब इतना सामर्थी परमेश्वर ने उसको भी बनाया इनके द्वारा। तो हम इनके जीवन से, अक्विला और प्रिस्किल्ला के जीवन से कुछ अच्छी बातें
सीखेंगे। क्या है, सबसे पहले क्या है, प्रिस्किल्ला एक अच्छी पत्नी थी। ये तो मालूम है हमको, अच्छी पत्नी होना है। ये लोग, हम जानते हैं, तंबू बनाते हैं और पति के साथ में प्रिस्किल्ला भी हर बार जाती रहती है। और ये बिजनेस पार्टनर्स थे दोनों, एक दूसरे के साथ देते थे। जब भी हम इनके बारे में पढ़ते हैं, आपको पता है, अक्विला के बाद में प्रिस्किल्ला का नाम आता है। मतलब अक्विला अकेले नहीं आता नाम कहीं भी बाइबल में, प्रिस्किल्ला भी अकेले नहीं आती। तो दोनों का नाम जो है एक साथ परमेश्वर के वचन में लिखा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे की वे लोग मतलब मदद करते थे और एक अच्छी पत्नी थी वो। हाँ, साथ साथ काम करते थे, एक दूसरे की सहायक बन जाते थे। तो हम जानते हैं ना, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो भी एक दूसरे जब बनाते हैं तो हम देखते हैं हवा को जब बनाया, आदम के लिए सहायक के रूप में दिया है। तो सहायता करने के लिए था, लेकिन माहौल सब उन्होंने क्या किया, बिगाड़ दिया। यहाँ हम देखते हैं, लेकिन प्रिस्किला के विषय में एक अच्छी पत्नी थी, साथ साथ रहती थी और उनका फैमिली लाइफ अच्छा था। तो इसलिए हमें से हर एक जो पति पत्नी है, एक बार हम अपने जीवन में सोचे कि वैवाहिक जीवन में क्या है, एक दूसरे के साथ देना नहीं है तो एक अच्छा वैवाहिक जीवन नहीं कर पाते हैं, या एक अच्छी पत्नी के रूप में हमारा व्यवहार सही नहीं होगा। आपस में प्रेम और आदर के साथ रहना भी बहुत ही जरूरी है। आपको एक उदाहरण मैं देती हूँ आउट ऑफ बाइबल से। बिली ग्राहम के विषय में आप लोग जानते हैं ना, बिली ग्राहम महान प्रचारक रहे। कम से कम 2 या 3 साल हो गए उनका संसार से गुजर के। 99 इयर्स का ओल्ड में वो उनका देहांत हुआ, प्रभु के पास चले गए। तो यीशु मसीह के बाद में सबसे ज्यादा प्रचार करने वाले एक व्यक्ति था बिली ग्राहम, सुसमाचार प्रचार करने वाला। तो इसका जो आशीर्वाद, जो पत्नी जो थी, क्या है, हम कई बार हम देखते हैं उनकी पत्नी के विषय में, एक अच्छी पत्नी के रूप में उन्होंने काम किया है। एक आशीर्वाद के नाई उनको मिला है उसकी पत्नी, क्योंकि वो कई बार बाहर, घर के बाहर जाता रहता है। तो क्या है, ये रूत नाम है उनका, वो रूत जो है बहुत मेहनत करती थी घर में। और वो अक्सर बोला करता था कि हमारा जो घर है या हमारा परिवार ये साधारण परिवार नहीं है, परमेश्वर के मतलब दास का परिवार है, इसलिए तुमको कठिन परिश्रम करना है। तो उन्होंने क्या किया, कठिन परिश्रम किया। मैं एक मैगजीन 10-20 साल पहले मैं उनका एक पढ़ी थी, तो उसमें यही लिखा था कि उनके घर में एक वॉशिंग मशीन तक नहीं था। आप सोचिए, अमेरिका में रहते हैं इन लोग, प्रचार भी करते हैं, इनके परिवार में एक वॉशिंग मशीन तक रखते नहीं है उन लोग, और पूरा काम मेहनत करके करते थे सब काम। तो मतलब वॉशिंग मशीन रखना जो है गलत नहीं है, आप कर सकते, लेकिन क्या है, इतना डेडिकेटेड मतलब उसकी पत्नी थी, और एक फलदायी सेवा उन्होंने उनके साथ में रह के किया है। और उन्होंने क्या किया, और जब भी वो प्रचार के लिए जाते हैं, उससे पहले कई दृष्टांत को ये पत्नी जो है बैठ के लिखती थी। लिख के क्या है, वो उनको भाषण में बोलने के लिए देती रही। तो जहां कहीं बिली ग्राहम जाते हैं तो कई दृष्टांत वो बोलता था, उसकी पत्नी की थी वो, ठीक है। और निर्णय का घड़ी करके एक रेडियो प्रसारण भी इन्होंने शुरू किया था। तो उसका सुझाव भी जो है ये रूथ नाम लेडी ने, जो उसकी पत्नी है, उन्होंने किया है। तो
प्रिय बहनों, हमारे जीवन में परमेश्वर ने पति पत्नी के रूप में क्यों जोड़ के दिया है? क्या ताकि पति के आप सहायक बने। एक अच्छी पत्नी यानी जिस तरह से परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है उसी वे में आप जाइए। बहुत बड़ा नॉलेज लेके अपन को उनके आगे नहीं चलना। छोटी छोटी बातों में आप उनकी मदद कर सकते हैं। मार्टिन लूथर के विषय में भी मैंने पढ़ा, तो वहां पर मार्टिन लूथर जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट का जो वो बड़ा नेता रहा है, और जिसके वजह से आज हम लोग भी परमेश्वर को जानने पाए, क्योंकि वो कैथोलिक सभा के अंदर था और वहां पर रह के परमेश्वर के वचन के बारे में अच्छा नॉलेज उनको मिला और उन्होंने उसका अगेंस्ट में उन लोगों को बता दिया ये परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तो उनको वहां से बहिष्कार किया था। लेकिन वो परमेश्वर की ओर से था, तो इस तरफ से क्या है वो आगे बढ़ते हैं, एक बड़ा प्रोटेस्टेंट का रिफॉर्मर बन जाता है। तो इसके पीछे क्या है, उनकी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ, क्योंकि ये जो मार्टिन लूथर था उदासी मन का था। उदासी मन का आपको समझ में आ रहा है ना, हर बार जो है उदास चेहरे में बैठे रहेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना। हम पत्नियों को जो है अभी अगर पति लोग उदास में हो जाते, उदास से चेहरा दिखाते तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। तो ये भी ऐसे ही था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसकी पत्नी बहुत सहनशक्ति रखने वाली एक महिला थी। उन्होंने क्या किया, हर बार उनकी मदद किया है। उनको स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याएं थी, कई बार वो बीमार पड़ता था, तो भी वो कई हेल्थ इश्यूज हुआ करते थे उनके। तो उस समय क्या है, ये कई बार उनको मालिश करा के वो वापस अपनी जिंदगी में लेके आए। तो इसके साथ वो एक गृहिणी भी थी और बगीचे को देखना, जानवरों को देखना सब करती थी। इसका मतलब क्यों मैंने बताया, क्योंकि उसके बावजूद, इतना काम होने के बावजूद भी वो अपने पति की के साथ रह के एक अच्छी पत्नी के रूप में उनकी मदद किया है, अक्विला और प्रिस्किला के समय। तो क्यों ना हम नहीं कर सकते हैं ना, छोटे छोटे कामों में, छोटे छोटे उनके सेवा में जब जाते हैं तब छोटे छोटे सुझाव दिया, और इस तरह से हम मतलब उनकी मदद कर सकते हैं और हम भी प्रभु के लिए उपयोगी बन सकते हैं। सेकंड जो है, पौलुस उनके साथ में लगभग 1.5 साल तक रहा, साथ साथ काम करते थे। हमने शुरू में बताया उनका क्या व्यवसाय था, तंबू बनाने का। किसी को 1.5 साल तक अपने घर में रखना आसान बात है क्या? हम लोग लगभग कितने दिन तक रख पाएंगे? 1 हफ्ता ठीक है, या 1 दिन या 2 दिन। इसके अलावा अपन बहुत ही मतलब हमको भी बहुत कठिनता लगता है आगे को उनको संभालने के लिए। तो प्रभु का ये आसान काम नहीं है। अतिथि सत्कार के बारे में बाइबल में लिखा है, अतिथि सत्कार ये एक प्रकार का अतिथि सत्कार है। हिब्रू 13:2 में, इब्रानियों 13:2 में हम पढ़ते हैं, ये हम सबको मालूम है, हम सब करते भी है। यहाँ पे लिखा हुआ है 13:2 में लिखा है, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि उनके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। वो कौन है हमको पता है, अब्राहम जो है और सारा, उनके परिवार ने क्या किया, हाँ अतिथि सत्कार किया है, जिसके फलस्वरूप क्या मिला उनको, आशीष मिला है। आशीषों का बौछार, मतलब बहुत ज्यादा आशीष परमेश्वर ने उनको दिया। उनको बेटे बुढ़ापे में बेटा दिया, उनके द्वारा सारा कुल जो है आशीषित हो गए अब्राहम के द्वारा। तो प्रभु के बच्चे होने के नाते हम एक दूसरे से प्रेम करना है ना, एक दूसरे की मदद करना है। इसके विषय में, अतिथि सत्कार के विषय में पत्रस क्या कहता है, पहला पत्रस 4:9 में क्या लिखा है? किसी को मिला तो जल्दी पढ़िएगा। पहला पत्रस 4:9।
बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो, बिना कुड़कुड़ाए। मतलब क्या है? क्यों लिखा पतरस ने ऐसा बिना कुड़कुड़ाए? क्योंकि कुड़कुड़ाने का अवसर आता है इसमें, क्योंकि कई काम करना है ना, मेहनत करना है उसमें, अतिथि सत्कार करना, हर चीज को हमको बारीक से देखना पड़ता है, तो अच्छा मन से करना पड़ता है। हैं? हमें से कितने लोग अब अतिथियों को अपने पास रख पाएंगे? 100 में से कितने लोग? 3 या 4 लोग ही कर पाएंगे इसी प्रकार से ना, तो मुश्किल होता है कई बार। लेकिन अक्विला और प्रिस्किला, उनका स्वभाव देखिए, वे उनके इसके लिए समर्पित थे। अतिथि सत्कार का मतलब कई बार हम सोचते हैं कि किसी को एक समय का खाना देते हैं, दिया, हम सब करते हैं, है ना? हम अपने पड़ोसियों को या अपने घर में आने वाले परिवार के लिए लोग या कलीसिया के लोग, किसी को भी देते हैं। लेकिन यहाँ पर जब मैं ये तैयार कर रही थी, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बातें की है। एक और जगह पे जहाँ पर लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम 28 का 2 में लिखा हुआ है, वहां पर कौन लोगों ने अतिथि सत्कार किया? प्रेरितों के काम 28 का 2 में वहां पर लिखा हुआ है, जब हम बच निकले तो पता चला कि ये द्वीप माल्टा कहलाता है। वहां के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि में बरसाने के कारण ठंड थी, इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। देखिएगा, यहाँ पर मैंने शुरू में बताया कि अतिथि सत्कार का मतलब एक दिन का खाना, एक टाइम का खाना हम बना के किसी को खिलाना, ये नहीं है। सिर्फ उतना ही नहीं है, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है माल्टा द्वीप में जब पौलुस और साथी लोग पहुंच गए, किस प्रकार की परिस्थिति में वे लोग पहुंच गए, आपको पता करना है तो 27 पूरा पढ़ना पड़ेगा। 27 अध्याय, वहां पे लिखा हुआ है, समुद्र में बहुत भयंकर आंधी आई, तूफान आए, और सब इनके साथ में जहाज में जो भी था सब फेंक दिया, और जहाज टूट गया, और पानी के मतलब ठंड, अंधेरा, और भूखे रहे 14 दिन तक, रोशनी नहीं देखा, उतने दिन भूखे रहे। उसके बाद एक द्वीप में वे लोग पहुंचते हैं। द्वीप उसको कहते हैं चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ जगह, सूखी भूमि। तो वहां पहुंचे, वो माल्टा था। तो वहां के लोग क्या विश्वासी थे क्या? नहीं। वहां पर वहां पहुंचते हैं तो हम 7 पद में पढ़ते हैं, 28 का 7 में लिखा हुआ है, उस जगह के आसपास उस टापू के प्रधान पुबलियुस की भूमि थी। उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्र भाव से पहुनाई किया। एक व्यक्ति है पुबलियुस, वो अब प्रधान था उस टापू का, घर में ले गया, इनको 3 दिन तक मित्र भाव से पहनाई किया है। और आगे पढ़ते हैं हम, उन्होंने 10वीं पद में, उन्होंने हमारा बहुत आदर किया, और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमारे लिए आवश्यक था जहाज पर रख दिया। देखिएगा कि कैसा प्रेम है इनका। मतलब यहाँ पर क्या है लिखा है, हम पर अनोखी कृपा किया है, परमेश्वर की ओर से था ये, है ना? तो वहां के निवासी लोग जो है सबने इनकी मदद की, क्योंकि ये लोग बहुत ही बुरी कंडीशन में वहां पहुंचे। 14 दिन तक खाना नहीं खाना, सूरज को नहीं देखना, घबराहट, है ना? तो ऐसे में कुछ लोग उनके द्वीप में आते हैं, तो उनको बचाने की कोशिश की है इन लोगों ने, मतलब अतिथि सत्कार किया है, और बड़े अच्छा से किया। 3 दिन तक उनकी क्या किया है? 3 दिन तक उनकी
मित्र भाव से 3 तक पहुनाई की। मतलब लगभग 3 दिन लग गए उनको वापस नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए। मतलब खाना खिलाया, है ना, वहीं ठंडा से बचने के लिए आग लगाया, मतलब आग की जो गर्मी दिया उनको। और लास्ट में हम देखते जब वे लोग चले जाते हैं तो उनको कुछ सामान भी, आवश्यक सामान भी जहाज पे रख देते हैं। तो ये है अतिथि सत्कार। हम में से इतना कर पाते हैं नहीं, हम लोग बहुत ही कम, है ना, 1-2 दिन का तो करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिएगा क्या क्या किया उन लोग, कितना उनकी मदद किया है। और वे लोग बहुत बड़े आदर, इनकी आदर भी किया है, तो खुशी से उनकी पहुनाई किया है। तो रोमियो 12:13 में लिखा, एक पद लिखा वहां पे, वो भी मैं पढ़ के सुनाऊंगी। रोमियो 12:13 में वहां लिखा हुआ है, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। मतलब ये कंटिन्यूस टेंस में लिखा है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हमें करनी है। कई बार हम सोचते हैं हाँ 1 साल में 1 या 2 बार हम किसी को बुलाएंगे घर में, उनका पहुनाई करेंगे, बस इतने में खुश हो जाते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है, सहायता करो, पवित्र लोगों की सहायता करो, जो कुछ आवश्यक है उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। मतलब हमारे साथ हम हमारे जैसे लोग हमारे चर्च में जो आते हैं, हमारे घर में आते हैं, विश्वासी लोग जो पवित्र लोग हैं, जहाँ जिनको जरूरत अगर होती है उनको मदद करने के लिए बताया है। पहुनाई में लगे रहो या कंटिन्यूस करते रहना है। कई बार हम सोचते हैं कि हम बहुत किया है, लेकिन प्रिय बहनों इसको कंटिन्यू करने के लिए परमेश्वर ने बताया, प्रभु के आने तक या हमारे मृत्यु तक हमें इस काम को लेके चलना। तो उनके साथ रहा अक्विला और प्रिस्किला के साथ पौलुस 1.5 साल तक रहा। फिर देखिएगा अपुल्लुस, मैंने कहा था अपुल्लुस जो इफिसुस में उनको मिला था और वो ज्ञानी व्यक्ति था, लेकिन सामर्थी व्यक्ति था पहले शुरू में। तो लेकिन वो कुछ जानता था, क्या पुराने नियम जानता था और यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में सिर्फ जानता था। तो उन्होंने क्या किया, उनकी निंदा नहीं किया, किसके, अपुल्लोस की। कई बार ऐसे है ना, पढ़े लिखे लोग सामने आते हैं, हम लोग मन में सोचते ये तो बड़ा अपने आप को बड़ा समझता है, बड़ा ज्ञानवान बुद्धिमान, ऐसा लगता है कि इनके मतलब हम सब बेवकूफ है। ऐसा नहीं, यहाँ पर क्या है, उनको अपने घर में ले जाके अक्विला प्रिस्किला ने क्या किया, सिखाया वचन को और अच्छी तरह से समझा दिया। और उनकी जो कमी थी उसको उन लोग बता के क्या है समझा दिया, परमेश्वर के वचन में से समझा दिया। और उन्होंने क्या किया, बाद में यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेता है, विश्वास करके लेता है। तो हमारे जीवन में भी हम कई बार हम लोगों की कमियों को उजागर करते, मतलब उछाल के बताते हैं, उछाल के बताते हैं लोगों को, है, और इनकी कमी ये है। हाँ, तो इन लोगों ने ऐसा नहीं किया, ये एक अच्छा एक आदर्श उन्होंने छोड़ा है अक्विला और प्रिस्किला ने। तो गलतियों को जो है हमें कभी भी किसी के, हमारे साथ कई बार कल गलतियां करते हैं लोग सामने, तो हम चुपचाप रह के थर्ड पर्सन को बताए ये ऐसी है वैसी है, ऐसा नहीं करना है। हमको डायरेक्ट उस व्यक्ति से जाके बात करना है। अगर कोई गलती उनमें सामने वाले बहन के जीवन में पाई जाती है, हमें दिख गए, तो हमें उनको साइलेंटली बात करके उसके पास जाके धीरे से उनको समझाना है। यही बात हम परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं दाऊद के जीवन में। जब दाऊद ने पाप किया तो वहां पे सबके सामने, वहां पर मतलब परमेश्वर ऐसा किसी को व्यक्ति को जाके ऐसे नहीं बताते तू सबके सामने चिल्ला चिल्ला के बोलो उसके पाप के विषय में, नहीं।
वहां नातान भविष्यवक्ता को डायरेक्ट उसके पास जाता, उन्हीं से बात कराता। तो राजा जो है बात सुन के क्या है, समझ में आ गए उनको कि मेरे विषय में ये बताता है। तो उन्होंने क्या किया, उस बात को उसका एक्सेप्ट किया, पश्चाताप किया, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना किया और उसको परमेश्वर ने माफ कर दिया है। ठीक है, तो निंदा नहीं करना, हमको किसी की भी निंदा नहीं करना है। तो फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, अक्विला और प्रिस्किला के घर की कलीसिया चलती थी। ये भी तो मालूम है सबको जो बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल कॉलेज में जो भी गए हैं या बाइबल क्लासेस जो जिन्होंने भी लिया उनको पता है ये। अक्विला और प्रिस्किला के घर की कलीसिया चलती थी। संगति क्यों जाते हैं कलीसिया में? संगति करने, परमेश्वर का वचन सीखने, परमेश्वर की आराधना करने के लिए ना। तो ये घर जो है इन्होंने खोल दिया, अक्विला और प्रिस्किला ने अपना घर। हर हफ्ते में लोग आते हैं संगति करने के। सोचिए कितना एडजस्टमेंट उन्होंने किया होगा, कितनी कुर्बानियों को उन्होंने उठाई होगी। ये आसान काम नहीं है, सबसे नहीं होता है। तो परमेश्वर की संगति के लिए क्या है, एडजस्टमेंट हमको करना पड़ता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार नहीं कर सकते, आप दूसरों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एडजस्टमेंट करना पड़ता है। मैं फिर से बताती, अपनी सुविधा के अनुसार नहीं, सबकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए एडजस्टमेंट करना है। यदि मैं नॉर्थ इंडिया के सीनियर सेवकों के विषय में बताऊं, मेरी सिस्टर वहां बैठी है ना सिस्टर, आप बताइए, आप कितने साल पहले यहाँ पर आए नॉर्थ इंडिया में, हैं 2500 मील दूर तय करके आए हैं। कितनी एडजस्टमेंट उन्होंने किया हो शुरू में सेवा के लिए, बहुत तकलीफें उठाई होगी, वो सब बताते नहीं है। तो कई परमेश्वर के दास लोग परिवार समेत यहाँ आए, काफी दुख उठाए, जिसके फलस्वरूप क्या है, आज इतनी कलीसिया हम देखते हैं नॉर्थ इंडिया में, जिसके वजह से कई आत्माएं बची गई है। और किराए के मकान है ना, एक ही कमरे में रहना, संडे के दिन में सामान को इधर उधर हटाना। मेरा सेवा में मेरा अनुभव ऐसे ही कुछ है, आपको पता नहीं होगा। सेवा में जब से मैं मतलब शादी होके आए सेवा में, जब आगे बढ़ रहे थे मैं अपने पति के साथ में, 22 साल तक मैं अपने घर नहीं गई। आपको सुन के तो अजीब से लग रहा है, किस प्रकार के लोग हैं ये। 22 साल तक घर में नहीं जाना, क्या कुछ बात होगी इनके बीच में रही होगी, तुरंत क्या है दिमाग में वही आते हैं, है ना। तो कई एडजस्टमेंट मैंने किया है, बहुत पानी की समस्या थी वो भी। और मेरा पति अक्सर बोला करते थे कि अगर एक बार हम लोग केरल गए तो हर बार तुमको ऐसे ही लगेगा जाना, हर साल में जाना। तो तुम प्रभु के पास जाओगे तो क्या बोलोगे, तो इस तरह से बोलते थे। तो मैं भी समझती थी इस बात को, उनके साथ दिया करते थे, जिसके स्वरूप क्या है, फलस्वरूप क्या है, परमेश्वर ने बहुत कुछ सिखाया मेरे को अपने जीवन में, और सेवा में कैसे आगे बढ़ना है, प्रभु के लिए रहना है, समर्पित करना है, ये सब कुछ। तो इस प्रकार के एडजस्टमेंट हमको कई बार करना है, और कई बार आप लोग में से कई लोग करते भी होंगे, है ना। तो तक बहुत कुछ सुना भी होगा, परिवार में जब रहते हैं तब भी आपस में बात में भी कभी कभी दुख पहुंच जाते हैं एक दूसरे को, तब भी क्या है, उन दुखों को दूर करके हमें प्रतिफल परमेश्वर की ओर से मिलेगा। हम परमेश्वर के लिए दुख उठा रहे, परमेश्वर के लिए मेरा जीवन खर्च हो रहा है, इस बात को हमें सोचने की जरूरत है, तब हम आगे बढ़ेंगे। और यही काम क्या किया, अक्विला और प्रिस्किला ने किया, इसीलिए अपुल्लोस जैसा एक व्यक्ति को उन लोग खड़ा कर दिया प्रभु के लिए। ठीक है, फिर हम ये लोग इटली से आए थे, कुरिन्थुस में आए, फिर एफिसुस में आए, फिर क्या किया, इन लोग रोम में चले जाते हैं।
जहां से आए थे, रोम इटली से आए थे, वहीं पर फिर से चले जाते हैं और जहां से निकले वहां चले जाते हैं। तो एक कब पता चलता है, जब रोमियो की पत्री हम पढ़ते हैं 16 का 3 में पढ़ते हैं, 16 का 3 में पढ़ते हैं, प्रिस्का और अक्विला को जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं नमस्कार। देखिएगा वहां पर भी क्या है, कलीसिया है ना, वहां पे देखिए नमस्कार कहता है। जब पत्र लिखता है पौलुस, उनको नमस्कार कहता है, सारे कलीसिया के लोगों को नमस्कार करते हैं, तो उनको भी वो करता है। तो सेवकाई करते करते ये लोग दोनों क्या है, जहां भी गए परमेश्वर की महिमा के लिए उन लोगों ने काम किया, अलग अलग जगह पर जाके सेवा किया है। फिर क्या है, नेक्स्ट क्या है पॉइंट, जान को जोखिम में डालने वाले लोग थे। अक्विला और प्रिस्किला जान को जोखिम में डालने वाले लोग थे। इनके लिए वे लोग पौलुस के लिए भी और कलीसियाओं के लिए भी ये काम दुख उठा के कर रहे थे। हमें पता है जान को जोखिम में डालना कई लोग किए हैं, जान को अपना गवा चुके हैं कई प्रभु के लोग, जिसके फलस्वरूप क्या है, आज मसीहियत आगे बढ़ी है। और कितने अनोखी और सुंदर बात है जब हम परमेश्वर के लिए दुख उठाते हैं, कठिन दुख समस्याओं का सामना करते हैं, तो अपने प्राण को जोखिम में डालते हैं। तो कई बार हम अपने प्राणों को बचाने की कोशिश करते हैं। जो स्वार्थता, जिनके अंदर मतलब स्वार्थता नहीं है, वे ही लोग इस प्रकार का जोखिम उठा पाएंगे। तो आपको पता होगा ग्रहाम स्टेन के विषय में, ग्रहाम स्टेन जो उड़ीसा में मिशनरी थे, 1999 में उनको क्या किया, दृष्टि विरोधी लोगों ने उस भाई को, ग्रहाम स्टेन और उनके 2 लड़कों को क्या किया, आग के हवाले कर दिया। ठीक है, तो प्रभु किसके लिए किया, वो जोखिम उठाया प्रभु के लिए। तो प्रिय बहनों, हमें भी परमेश्वर हम अपने प्राण को बचाने के लिए नहीं है, हम जान को जोखिम में भी डालते हुए भी हमको परमेश्वर के सेवा को करना है। तो विरोधियां बहुत आएंगे हमारे सामने, लेकिन हमें क्या करना है, परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ना है। परमेश्वर को याद करके उन दुखों को उठाकर आगे बढ़ने की जरूरत है, और संसारिक सुख के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए हमें सेवा करने की जरूरत है। फिर हम देखते हैं पौलुस उनको नमस्कार करता है लास्ट में, 2 तीमुथियुस 4:19, 2 तीमुथियुस 4:19 में भी लिखा हुआ है, प्रिस्का और अक्विला को जो ओनेसिमुस के घराने को नमस्कार। अच्छी बात है ना, कोई पौलुस थोड़ा छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, प्रभु का वीर योद्धा था। वो क्या है, देखिए बाकी जितने भी प्रभु के बारे में लिखा, परमेश्वर का वचन लिखा है, थोड़ा थोड़ा लिखा है, लेकिन पौलुस ने ज्यादा पत्रियां लिखा है, ज्यादा परमेश्वर ने उनको, ये पौलुस को इस्तेमाल किया, और वही व्यक्ति क्या है, इनको नमस्कार करते हैं। इतनी अच्छी बात है। हमें कोई बड़े लोग जैसे प्रेसिडेंट लोग हमको नमस्कार करते हैं, हमें कैसा भाव, मतलब फीलिंग होता है। तो यहाँ पर देखिए पौलुस उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पौलुस है ना। तो वो पौलुस अंतिम क्षण में आ पहुंचा है अपने जीवन के दौड़ में, बहुत सेवा किया उन्होंने। उसके बाद में जब अंतिम क्षण में पहुंचे, तब तीमुथियुस को याद लिखता है पत्र, तब याद करता है उनको नमस्कार कहना, यानी एक क्लोज रिलेशन उनके साथ में रहा। तो एक सवाल है आपसे, हमारे कलीसिया के, हमारे प्रभु के लोग, दास
अपने परमेश्वर के दासों मतलब प्रभु के दासों के परिवार से कितना लगाव है हमारा। क्या वास्तव में हम उनसे दूर उनसे दूर रहते हैं क्या? या कभी बात हम लोग अच्छा से उन लोगों से करते हैं या उनकी मदद करते हैं? जब उन लोग समस्या में होते हैं तो क्या हम उनकी सहायता करते हैं, है ना, उनके साथ प्रार्थना करते हैं? तो इधर हम देखते हैं कि एक क्लोज रिलेशन पौलुस उस परिवार से था, वो इसलिए वो नमस्कार करते हैं। तो जब हम संसार में रहते हैं, प्रभु के पास जाने के बाद फिर हम यहाँ सेवा नहीं कर सकते, है ना। जब हम संसार में हैं तभी हम सेवा कर सकते हैं। जब हमारा हाथ पैर चलता है तभी हम जा पाते हैं कहीं। मान लीजिए जब हमारा मुंह मतलब बैठ जाता है या बोल नहीं सकते हैं, तब हम क्या करें? या पैर नहीं चल सकते, हम एक जगह पे बैठ जाते हैं, तो भी हम सेवा कर सकते हैं। जब कोरोना आया तो सब बैठ गए ना अपने घर में, तब भी हम सेवा कर रहे थे कई लोग, है ना। तो उसी प्रकार से हम घर में भी बैठ के सेवा कर सकते हैं। जब हम चलते हैं तो चल के करना है, जब चल नहीं पाते तो घर में बैठ के सेवा कर सकते हैं, है ना। और मान लीजिए बैठ भी नहीं सकते हैं। एक उदाहरण में मैंने देखा है किसी का, मुझसे मतलब सुनाते हुए मैंने सुना है अपने जीवन में। जो केरला में जो न्यूज़पेपर है चलता है, मलयालम मनोरमा, उसमें एक कॉलम में एक व्यक्ति लिखता है, क्रिश्चियन है, वो रोज जो है कुछ ना कुछ लिखता है प्रभु के बारे में वचन के अंदर से। तो उस व्यक्ति के जीवन में जब बीमारी आई, उनके मुंह में कैंसर हो गया। मुंह में कैंसर हो गया तो काफी दिनों तक उनका जो मुंह जो है खोल के रखना पड़ा, मतलब कुछ नहीं खा सकता वो। एक ऐसा चीज से, जो प्लास्टिक का कुछ एक चीज से मुंह को खोल दिया और उसमें मुंह खुला हुआ है, कुछ नहीं कर सकता। उस समय में उसने क्या किया पता? उसने अपने हाथ का इस्तेमाल किया। बोल नहीं सकता था, पहले बोलता था, अब लिखने लगा। और उनकी जो उस समय लिखा हुआ की हुई बातें मनोरमा में आता रहा है। तो जब हम बोल नहीं सकते हैं, मान लीजिए हम बिस्तर पर हैं, तब भी हम कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं एक दूसरे के लिए, है ना। प्रार्थना कर सकते हैं, अंतिम समय तक हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो इतना सुविधा परमेश्वर ने हमारे इस शरीर, मिट्टी के शरीर में दिया है बहनों। तो हम क्या कर रहे हैं आज, सोचिए अपने जीवन में। तो अक्विला और प्रिस्किला ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने परमेश्वर के लिए बहुत काम किया, अपने जीवन को उन्होंने प्रभु के लिए समर्पित किया है। परिवार के मतलब पति पत्नी के रूप में परमेश्वर को समर्पित किया है, और उन दोनों मिलकर बहुत काम किया है। इसके वजह से उतनी एरिया में कलीसियाएं हुई और वहां के विश्वासी लोग आशीषित हुए। तो आज मैं यहाँ बस समाप्त करती हूँ। जितने भी बातें हमने आज सुबह सुन चुके हैं, उनके लिए उनको याद करें। और एक अच्छी पत्नी थी प्रिस्किला, और उन्होंने क्या किया, पौलुस को 1.5 साल तक उनके साथ में रखे, और अपोलोस को एक उनकी जो कमियों को नहीं बताया। उन्होंने अपोलोस की निंदा नहीं किया। अक्विला और उसके घर में कलीसिया चलती थी और उनके जान को जोखिम में डालने को भी तैयार थे। तो इसलिए उन्होंने पौलुस की ओर से और परमेश्वर की ओर से बहुत आदर पाए। हम सबके जीवन से परमेश्वर ही चाहता है, परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज हमें अकिला और प्रिस्किला के बारे में
कुछ बातों को सीखने का अवसर प्रभु ने हमें दिया है। इसके लिए प्रभु ने अपनी दासी को इस्तेमाल किया। अकिला और प्रिसिल्ला ने अपोल्लोस को परमेश्वर का वचन समझाया। हमें भी समय और असमय में भी परमेश्वर के वचन से दूसरों को समझाने के लिए तैयार रहना है। वे लोग बहुत अच्छा पारिवारिक जीवन व्यतीत करने वाले थे। जब कभी हम उनके बारे में पढ़ते हैं, दोनों का नाम एक साथ पाता है। प्रिस्किल्ला एक अच्छी पत्नी थी। वे लोग अतिथि सत्कार करने वाले थे। हमें भी बिना कुकड़ा से अतिथि सत्कार करना है। हम रोमियो की पत्री 12 अध्याय के 13वें पद से पढ़ना, पहनाई करने में लगे रहना है, एक दिन के लिए नहीं, पहनाई करते रहना है। प्रभु हमें बहुत बड़े उत्तरदायित्वों को दिया है। हमारे उत्तरदायित्वों को समझकर आगामी दिनों में प्रभु के लिए एक अच्छे जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। सुने हुए वचन के आधार पर हम सबको अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करना है। प्रभु हमारी सहायता करे। सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर फैबा अभी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना में बिताएंगे। प्रेमी दयाल अनकार परमेश्वर पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, कभी न बदलने वाला, युगान युग तक एक सा रहने वाला, हाँ प्यार पिता, ऐसा विश्वास योग्य धर्मी परमेश्वर के सन्मुख में आकर के हम बहनों को प्रभु जी आपकी वचन में से सीखने के लिए सुंदर अवसर दिया। प्रभु जी धन्यवाद देती। हाँ ऐसा परिवार थे प्रभु जी विश्वास योग्य है कि प्रभु जी कलिसिया वासियों के लिए एक नमूना छोड़ के गए प्रभु जी। आज उनके विषय में हम लोग भी सीखने के लिए प्रभु जी हमें भी उनकी जैसा आदर्श पत्नी बनने के लिए आपने हमें चुना है प्रभु जी। धन्यवाद देते हम प्रभु की कलिसिया में केवल नहीं है प्रभु जी, औरों के लिए भी प्रभु जी, अन्य लोगों के लिए भी हमें आदर्श बनने के लिए आपका वचन सिखाती है मेरे राजा मेरे प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। मैं एक समय में प्रभु जी आपसे दूर थे, अंधकार में थी प्रभु जी, पाप और अपराधों में पड़ी हुई थी, लेकिन प्रभु जी मुझे अपने बलिदान पर विश्वास करके प्रभु जी उद्धार पाने के लिए मौका दिया। हाँ प्रभु जी, मेरी मन की आंखों को खोल कर प्रभु जी आपने अपने पुत्र की महिमा में प्रभु जी मुझे उद्धार की आशीष दिया प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ मेरा राजा मेरा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अकुला प्रिस्किला के विषय में प्रभु जी वे लोग घर की कलिसिया को चलाते हुए और प्रचार करते हुए प्रभु जी किन किन जगहों में गए प्रभु जी, उन जगहों में एक अच्छी गवाह के रूप में वे लोग खड़े हो सके प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और इतना ही नहीं, हम लोग प्रभु जी बिली ग्राम की पत्नी रूथ ग्राम भी प्रभु जी, वो भी अपने पति के लिए प्रभु जी किस प्रकार से सहायता करते हुए प्रभु जी सेवा में प्रभु जी औरों के लिए नमूना का पात्र बने प्रभु जी। हम आशीषों को नहीं प्रभु जी, आशीष का प्रभु जी बनने के लिए भी आपने चुना है प्रभु जी। होने दीजिए हमारा जीवनों से, हम सब बहनों के जीवनों में से प्रभु जी औरों को प्रभु जी आशीषों को प्रभु जी उद्धार के आशीष को पाने के लिए सहायता मदद कीजिए प्यार पिता। और प्रार्थना विधि निवेदन करती मेरे राजा मेरे प्रभु, और वो लोग ने प्रभु जी 1.5 साल तक प्रभु जी एक ही जगह पर रहते हुए प्रभु जी तंबुओं को प्रभु जी तंबुओं की परिश्रम में पौलुस के साथ मिलके प्रभु जी सेवा कार्य किए प्रभु जी। हमें सीखने के लिए हमें मिला है प्रभु जी। धन्यवाद देते प्यार पिता। हमें भी प्रभु जी घर में अपनी ही घर की काम में केवल लिप्त ना हो प्रभु जी, और उनके लिए भी हमें प्रभु जी आपकी ओर से प्रभु जी आपकी सामर्थ से प्रभु जी कार्य करने वाले बन सके प्रभु जी। हाँ प्यार पिता, हम जहाँ कहीं भी हमारा कदम चलती है प्रभु जी, वहां पर प्रभु जी आपकी महिमा के लिए प्रभु जी हमें जीने वाले बन सके मेरे राजा। हाँ प्यारे प्रभु जी, और ये ब्रज 13 के 2 के अनुसार प्रभु जी पौनाए करने में, हाँ प्यारे पिता, खाना केवल बनाने के केवल नहीं है प्रभु जी, जिस प्रकार से प्रभु जी पौलुस को प्रभु जी उस जगह के टापू के लोग प्रभु जी गर्माहट के लिए प्रभु जी
आग सुलगा के प्रभु जी उनको प्रभु जी सहायता करते हुए प्रभु जी उनको आदर किए प्रभु जी। ठीक उसी तरह हमें भी प्रभु जी अपनी इस संसार की जीते हुए समय में प्रभु जी आपके लोगों के लिए, आपके सेवक लोगों के लिए प्रभु जी हमें भी ऐसा ही प्रभु जी से पौनाई सेवकाई करते हुए, और कई आत्माएं प्रभु जी वो लोग परिश्रम करते हुए प्रचार करते हुए प्रभु जी प्रचार करते हुए प्रभु जी कई आत्माओं को प्रभु जी आपकी सन्मुख लाते हैं, तो प्रभु जी उनके लिए हमें सेवा करने के लिए प्रभु जी हम अपने हाथों का बल प्रभु जी प्रयोग करने वाले बन सके। हाँ प्यार पिता, और इतना ही नहीं, प्रार्थना के जीवन के द्वारा सेवकाएं भी होती है प्रभु जी। उसके लिए तो प्रभु जी बड़े घड़ों को भी प्रभु जी खोल देते प्रभु जी, पत्थर हृदयों को भी खोल खोल के प्रभु जी आपके लिए प्रभु जी जीती जाने के लिए उनको प्रभु जी आपकी सन्मुख ला सकते हैं प्रभु जी। हम बहनों के लिए कई प्रकार की पौनाई करने का काम है, केवल नहीं है, कई प्रकार की परिश्रम करते हुए प्रभु जी आपके लिए जीने का प्रभु जी आपने अवसर दिया है प्रभु जी। इसीलिए हमें इन अंतिम समयों में प्रभु जी समय का बहुमूल्य जानकर प्रभु जी एक पल भी व्यर्थ ना करते हुए प्रभु जी आपके लिए जीने के लिए हमें सहायता मदद की, खास करके हमारी छोटी सी घरेलू कलीसिया में पाई जाती है प्रभु जी एक बहन प्रभु बहुत ही आशा के साथ आती है, रीता बहन प्रभु जी। उनकी 4 बच्चे प्रभु जी, उनकी जिटानी लोग और उनकी सास ससुर देवर देवरानी सब प्रभु शत्रु बन जाते हैं, लेकिन प्रभु जिस उद्देश्य आपने इस कलीसिया में उस बहन को जोड़ा है प्रभु जी, हम उसके लिए लव लगा कर प्रार्थना विनती करते, उसके जीवन में उद्धार की आशीष हो, बच्चों के जीवन में उद्धार की आशीष हो, उनके जीवन के द्वारा वो रुकावट करने वाले आत्माएं भी जीती जा सके प्रभु जी। हमें भी चाहिए ये प्रभु, हमें भी चाहिए इस प्रेमी प्रभु करके वो लोग ऐसा कहने वाले बन सके प्रभु जी, ना कि विरोध करने वाले प्रभु। ऐसा दया का अनुग्रह को चाहते हैं मेरे राजा, और प्रार्थना विनती निवेदन करते बहन के द्वारा आपने एक अच्छी परिवार के जीवन का एक अच्छी गवाही को रखने के लिए हमें हमें सुनने के लिए मौका मिला है प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्यार पिता। और आखिरी में प्रभु जी किसी के विषय में वे लोग प्रभु जी अपोलोस ने तो प्रभु जी यूहन्ना बपतिस्मा तक वो जानकारी रखता था, लेकिन प्रभु जी वो दोनों पति पत्नी ने प्रभु जी सच्चा बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा होती है करके उनको समझा दिया प्रभु जी। कितना तक प्रभु जी उनकी प्रभु जी आत्मा की अगुवाई देते हुए प्रभु जी आपने चलाया मेरा राजा मेरा प्रभु, धन्यवाद देती हूँ। प्रार्थना विनती निवेदन करती हूँ प्रभु जी, जिस उद्देश्य से प्रभु जी हमें ये 2 साल से प्रभु जी इस बहनों का मीटिंग प्रभु जी आपने चलाते आ रहे प्रभु जी, बहुत ही विजयवंत रूप में प्रभु जी बहने प्रभु जी सीख करके अपने अपनी कलीसियाओं में प्रभु जी मसीह का जीवन, मसीह का प्रेम, मसीह का मन रखते हुए प्रभु जी प्रचार करने वाले बहन प्रचार कर रही है प्रभु जी, और पौनाई करने वाले पौनाई कर रहे प्रभु जी, और भी मसीह में गरीब मसीह के जीवन में आपकी करीब में रहते हुए प्रभु जी बहुत तेरे आत्माओं को जीतने वाले बहने बन सके, ऐसे दया का अनुग्रह को चाहते मेरे राजा मेरे प्रभु। हर एक विषम परिस्थिति में भी हमें सहते हुए और धीरज रखते हुए विश्वास की कर्ता सिद्ध करने वाला यीशु की ओर हम ताकते हुए विश्वास के जीवन में आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने वाले बन सके, ऐसे दया का अनुग्रह को चाहते हैं। छोटी सी विनती हमारा उद्धार करता शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुने ग्रहण कर, आमीन। आमीन। अगले हफ्ते की हमारी मीटिंग के लिए प्रार्थना करना है। हमारी मीटिंग 2020 जून 29 तारीख को शुरू हुई थी। अगले हफ्ते 2 साल पूरा हो जाएंगे। अगले मंगलवार की मीटिंग को एक धन्यवाद देने की सभा के रूप में होगी। अगले हफ्ते की वचन की सेवकाई इस बहन दासी के द्वारा की जाएगी। आप मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए। उस दिन 3 बहनों की गवाही भी होंगी, उस विषय के लिए भी प्रार्थना कीजिए।
सभी बहन लोग उस मीटिंग में जुड़ने के लिए कोशिश कीजिए, दूसरों को भी मीटिंग में जुड़ने के लिए प्रेरणा दीजिए। प्रभु हम में सहायता करे। अभी बाइबल किसकी ओर जाएंगे, सिस्टर लीजी टॉपिक। दिखाई दे रहा है ना? हेलो, हाँ दिखाई दे रहे सिस्टर। ओके। एक्चुअली क्या है, हम लोग एक बार पहला तीमुथियुस का क्वेश्चन आंसर पूछ चुके थे, लेकिन क्या है फिर से हम वो प्रभु ने अगुवाई किया है, इसलिए वही क्वेश्चन को दोहराए नहीं है मैंने, कुछ अलग से दोनों चैप्टर से 5 और 6 से लिया गया है। तो इसमें आपका स्वागत है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये रहा, किन लोगों को चंचल धन पर आशा नहीं रखनी चाहिए करके बताया, गरीब या अमीर? अमीर। करेक्ट है आंसर, क्योंकि गरीब के पास तो धन है ही नहीं ना। अब चंचल धन है वो अमीर के पास होगा, तो उस पर आशा नहीं रखना करके बोला। नेक्स्ट क्या है, पौलुस तीमुथियुस से कहता है अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए। अच्छी कुश्ती का मतलब झगड़ने से है क्या? नहीं, नहीं है ना? अच्छी कुश्ती लड़, श्रम करते हुए हाँ, सेवा करना। अच्छी कुश्ती का मतलब क्या है? झगड़ने से नहीं है ना, यानी विश्वास हाँ, विश्वास में कुछ करना प्रभु है, का विश्वास। हाँ, उसके लिए बोला। और अमृता केवल किसमें पाई जाती है, मनुष्य में या परमेश्वर में? परमेश्वर। परमेश्वर में। यस, करेक्ट। उसने बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया करके किसके लिए कहा गया? उस इसी अध्याय में है, इन अध्यायों में है ये। उसने बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया करके पौलुस लिख रहा है ना, किसके लिए लिख रहा? यस, करेक्ट, तीमुथियुस। हाँ, तीमुथियुस के विषय में लिखा है। दूसरे मतलब यीशु मसीह के बारे में पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा गवाह बन अंगीकार किया करके ऐसे लिखा हुआ है, वो यीशु मसीह के लिए, ये तीमुथियुस के लिए। पौलुस कहता है थोड़ा दाखरस काम में लाया कर, इसका मतलब शराब से है क्या? नहीं। हाँ, ओके ओके ओके। क्रिश्चियन लोग जो है, जो नामी मसीह लोग जो है, वे लोग क्या है बोलते हैं कि यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है दाखरस काम में लाए, इसलिए शराब पीते हैं। ये नहीं है। कोई भी तेरी डैश को तुच्छ ना समझ, जवानी को तुच्छ न समझ में पाए। कंठस्थ बात 6:12। पहला तीमुथियुस 6:12, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को डर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छी अंगीकार किया था। पहला तीमुथियुस 6:12, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था।
विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। पहला तिमुथियुस 6:12। पहला तीमुथियुस 6:12। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। ओके पहला तीमुथियुस 6:12। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, अनंत जीवन को पकड़े रह जिसके लिए तू बुलाया गया था और जिसको उत्तम गवाही दे तूने और अनेक गवाहों के सम्मुख दी थी। ओके ओवर टू सिस्टर मर्सी। के बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु की इच्छा हुई तो अगले हफ्ते की हमारी बाइबल किस अभी तक हमने जो सीखा है, अभी तक हमने कई बातों को सीखा है, उसके आधार पर होगी। और इसके बाद के हफ्ते हम मत्ती रईस समाचार से शुरू करेंगे। इन विषयों को भी आप ध्यान रखिए। सभी लोग अगले हफ्ते के मीटिंग के लिए प्रार्थना कीजिए। अभी हमारी मीटिंग सिस्टर देववती प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद सर्व पर विराजमान परमेश्वर, एक बार पुनः प्रभु आपके सम्मुख आने के लिए प्रभु जी आपने हम सबों को प्रभु सुरक्षित प्रभु आपके वचनों को सीखने के लिए प्रभु हमें इस्तेमाल किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर वचन के लिए प्रभु अपने प्रिय दासी को प्रभु जी प्रभु बखूबी से प्रभु अपने प्रभु जी सामर्थ्य के साथ प्रभु आपने बुद्धि और विवेक के साथ प्रभु आपके संदेश को सुना प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर गीत के लिए प्रभु जी। प्रभु आपने प्रभु इस्कुला और प्रिस्किला के बारे में प्रभु एक दोनों बहनों की गवाही के लिए प्रभु जो प्रभु हम एक अच्छा प्रभु आपके प्रिय दासी प्रभु जो पवित्र शास्त्र में प्रभु नाम रखा गया प्रभु, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने अपने उस द्वार को खोला पिता और आपके संदेश को सुनाने के लिए प्रभु आपने सामर्थ्य दिया प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं खुदाबंद प्रभु जी, उन्होंने प्रभु अपने द्वार को खोला प्रभु और कई कलीसियाएं प्रभु जी आपने उन कलीसियाओं में प्रभु सामर्थ्य दिया पिता परमेश्वर, आपके वचन सुनाने के लिए प्रभु आपने हिम्मत दिया प्रभु जी। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं जो प्रभु जी एक अपुल्लुस एक ज्ञानी व्यक्ति था प्रभु जी परमेश्वर, आपने उस प्रभु आपका भय को दिया प्रभु और आपके वचन पाकर परमेश्वर और वो ज्ञानी बना प्रभु और आपके वचन को सुना और सुनाया पिता परमेश्वर। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, एक अच्छी पत्नी प्रभु जी उन्हें चुना पिता और प्रभु हम आपके वचन से हम कई विषयों पर प्रभु आपने अपने प्रिय दासी को चुना पिता परमेश्वर और वचन सिखाने के लिए प्रभु आपने प्रेरित किया पिता, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जो हम हम के से हमने सीखा पिता परमेश्वर कि उनके बच्चों को प्रभु मार डाला गया प्रभु जी, परंतु परमेश्वर आपने प्रभु जी उनके पत्नी को प्रभु जी चुना पिता परमेश्वर और प्रभु एक अच्छे विचार शिष्य के साथ प्रभु जी उसके नाम को आपके नाम को प्रभु और महिमा को और वचन को बिखेरा पिता परमेश्वर। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके लोग प्रभु कितनी कठिनाइयों के साथ प्रभु रहकर प्रभु आपके संदेश को सुनाया पिता, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। परंतु परमेश्वर उनके प्रभु जी कठिनाई और उनके परिश्रम को आपने देखा है पिता परमेश्वर और प्रभु आपने अपने पास बुलाया, उनके घर घराने को प्रभु आपके सम्मुख है प्रभु और उनको प्रभु अपने सामर्थ्य भरे हाथ से प्रभु अपने संभाल कर रखता है प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, पौलुस ने जो प्रभु उनके साथ 1.5
साल तक रहा पिता परमेश्वर, उन्हें भी पिता परमेश्वर आपने प्रभु कई बातों पर प्रभु जी पिता परमेश्वर पहुनाई करना और प्रभु जी सहायता मदद किया प्रभु, स्वागत करना सिखाया पिता परमेश्वर, हम इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हमें भी पिता परमेश्वर उसी प्रकार पर प्रभु जी आपने चुना है पिता परमेश्वर, और एक पहुनाई करने वाला और स्वागत करने वाला पिता परमेश्वर, हमें भी एक आदर्श पिता परमेश्वर बनाकर रख प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता। हमने दाऊद से हमने सीखा पिता परमेश्वर कि उसने योरिय्याह की पत्नी के अलावा पिता परमेश्वर उसमें कोई प्रभु जी खूबी ना पाई गई पिता परमेश्वर, और आपने वह दाऊद से वाचा बांधी और वचन को पिता परमेश्वर आनंदित होकर प्रभु आपकी महिमा किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। अकिल्ला के घर की जो कलीसिया चलती थी पिता परमेश्वर, उन्होंने अपने द्वार को खोला और हम देखते हैं परमेश्वर की बहुत से कठिनाई में होकर पिता परमेश्वर उसने सहकर प्रभु आपके संदेश को बताया पिता, और तेरा पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। जान को जोखिम में डालते हुए पिता परमेश्वर आपके लोग प्रभु कई बार प्रभु जी सामाजिक तौर से अपने सम्मान को खोकर विरोधियों ने आग में जलाकर और कई दुखों को उठाकर पिता परमेश्वर आपके संदेश को बताया पिता और बांटा पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और उसने भी प्रियजन प्रताड़ित किया और उसने कई बार प्रभु आपके प्रियजनों को प्रताड़ित किया, परंतु प्रभु जब आपने चुना पिता और आंख से आंख मिलाया प्रभु, तब प्रभु जी आपने उसको इतना सामर्थ्य दिया प्रभु, और उसने कई पत्रियों को लिखा पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं खुदावन। प्रभु पौलुस कहता प्रभु जी जो मैं चाहता हूँ वो नहीं कर पाता, परंतु जो नहीं करना चाहता वही मुझसे हो जाता है प्रभु। हम इस जीवितों के जमीन में रहते हैं पिता परमेश्वर, और हमसे कई बार भूल होती है, कई बार हमसे गलतियां होती है पिता परमेश्वर, परंतु प्रभु आप हमें संभाल कर रखता है प्रभु। हम प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए प्रभु जी, जो आज के संदेश को प्रभु जी आपके प्रियदासी ने बताया प्रभु, हर एक के हृदय रूपी पटिया में लिख पिता परमेश्वर ये एक आदर्श बनकर प्रभु आपके प्रियजनों को स्वागत और सत्कार और पहुनाई करने वाला और प्रभु स्वागत करने वाला हमें बना पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु कई बार हमसे गलतियां हो जाती है प्रभु कि आपके प्रिय लोगों को हम तो प्रभु स्वागत नहीं कर पाते हैं, परंतु प्रभु आप अपने वचनों से हमें सिखाता है पिता। कई बार पिता परमेश्वर आपने हमें वचन से कई बार हमें बताया है प्रभु, और प्रभु जी समझाया है, परंतु प्रभु हमसे वही नहीं हो पाता है पिता पौलुस के अनुसार पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, अभी तक आपने संभाला सुरक्षित रखा है प्रभु जी। इस मीटिंग में जुड़े हुए सभी बहनों को प्रभु एक बार पुनः आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं खुदाबंद। प्रभु जी अगली मीटिंग के लिए प्रभु जी आपने प्रभु जी मिर्ची आंटी को प्रभु आप संभाल कर रखे प्रभु, उस दिन तक प्रभु आप अपने सामर्थ्य से प्रभु भरे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते अगली गवाही के लिए प्रभु, तीनों बहनों की गवाहियों के लिए प्रभु जी। आप प्रभु उनके गवाही को प्रभु आप जानते हैं समझते हैं पिता परमेश्वर के उनके जीवन से जैसा प्रभु आपकी महिमा हुई प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों पर प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। प्रभु अभी तक हमें संभाल कर रखा, और प्रभु आदर महिमा गौरव सब कुछ आपको देते हुए अपने इस छोटी सी विनती प्रार्थना अपने जीवित उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, स्वर्गीय पिता संत ग्रहण कर आमीन। सबको धन्यवाद, सबको जय मसीह की।